पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करता हूं कि आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति खाली ना जाए। आमीन 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 आमीन। एक भी व्यक्ति खाली ना जाए। जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी वह आशा लेकर, प्रार्थना लेकर इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब आशीषित हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हर एक व्यक्ति आनंद से, खुशी से, ईश्वर के अपार सामर्थ्य से भर जाए। उनके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर उनके साथ है। आज से पहले वह ये सोचते थे कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा अपना नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमें ये देखना है अपने जीवन में कि आपके उन दुख की क्षण में, उस बुरी परिस्थिति में कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन उस समय आपका यीशु, आपका ईश्वर आपके साथ था। आपका हौसला आपको सांत्वना दे रहा था, आपको अपनी उपस्थिति के द्वारा शांति दे रहा था, आपके घर की कठिनाइयों को संभाल रहा था, आपकी बुरी परिस्थिति को संभाल रहा था। आज हम जैसे भी हैं, जिस भी ऊंचाइयों को हमने हासिल कर लिया है, हर एक चीज ईश्वर की देन है। आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दे इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। ईश्वर ने हमें अपार कृपाओं से, अपार वरदानों से भरा है। आज हम ये नया दिन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले पा रहे हैं, परिवार के साथ है, जॉब कर पा रहे हैं। हर एक चीज ईश्वर की दया है, ईश्वर का वरदान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वाक्यांश 1 और 2 कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उससे धन्य कहें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को सीने से लगाकर उन बीते पलों को याद करें, बीते महीने को याद करें, अपने परिवार को याद करें, उस क्षण को याद करें, बीते साल को याद करें कि ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने ईश्वर के पास जाकर ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। उन सारे क्षणों को याद कीजिए, आपके हर एक टैलेंट के लिए, आपके हर एक उन्नति के लिए, ऊंचाइयों के लिए, जॉब के लिए, परिवार के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके आस पड़ोसी के लिए, इस नई ज्योति के लिए, आपके प्राण के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके उद्देश्य के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। याद करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन क्षणों को याद कीजिए। ईश्वर ने हमारे जीवन में महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, लेकिन हमने उस करुणा में, उस दयालु ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। हमने मनुष्य की तारीफ की, उनको धन्यवाद दिया, ये सब कुछ आपकी देन है, लेकिन हमने जो असली में जिसने हमारी सहायता की, संभाला, हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव जिसने किया, जिसके बिना हम अधूरे हैं, यदि ईश्वर इसी समय हमारे अंदर से प्राण वापस ले ले, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर कुछ नहीं रहेगा।
ईश्वर की प्राण हमारे अंदर है, इसलिए आज हम जीवित हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें इस जीवन के लिए, इस प्राण के लिए, इस शरीर के लिए, अपने माता पिता परिवार के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, अनुग्रह कृपा अभिषेक आशीष, हर एक छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीज, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हम भूल गए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर देता है, हम स्मरण करें, याद करें। हम कुछ क्षण स्तुति करेंगे और उसके बाद में वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आइए हम सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति करें, ताकि ईश्वर हम आपको सच्चे दिल से धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद यीशु, हमारे माता पिता के लिए प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपके साथ के लिए, आपके सांत्वना के लिए प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, आपके संरक्षण के लिए प्रभु, आपके आशीष आशीर्वाद अभिषेक के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी क्षमा के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। इस सुंदर दिन, सुंदर पल के लिए, इस प्रार्थना के लिए, बीते पल, बीते साल के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, हर कंठ आपका गुणगान करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वतंत्र रूप से ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद दे, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपनी पल्ली के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, हर एक युवाओं के लिए, हर एक माता पिता के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म संगी बहनों के लिए, संत पापा के लिए, सभी बिशप के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, हर एक संस्थाओं के लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद दे यीशु। स्तुति 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 स्तुति, आपकी नौकरी के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके छुटकारा के लिए, आपके रोग से मुक्ति के लिए, आपके घराने के लिए, एक एक चीज के लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। स्तुति स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम आज जितनी भी ऊंचाइयां हमने हासिल की है, हमने अपने परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, हमारी शादी नहीं हो पा रहे थे, ईश्वर ने हमारे लिए रिश्ता जोड़ा और हमारी शादी की। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, ईश्वर ने हमें उस काबिल बनाया। हमारे अंदर विवेक प्रज्ञा ज्ञान की कमी थी, लेकिन हमने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अपने आशीष अनुग्रह से वरदानों से भरा। हमें लोग नकारा, स्वीकार नहीं किया, लोग हमारा मजाक बनाते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नल्ला ही रहेगा, तू ऐसा ही रहेगा। किसी को आप पर भरोसा नहीं था कि आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन उस ईश्वर ने आपके भाग्य को पलट दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस खुदा को, उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन उस एक समारी कोड़ी के ऊपर आधारित है कि ईश्वर के पास में 10 कोड़ी आए थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करने के लिए सिर्फ 1 लोटा। आज हम भी उस अन्य 9 कोड़ियों की तरह अपने जीवन में, जब हमें सब कुछ मिल जाता है, हम ईश्वर के पास नहीं जाते और ईश्वर का शुक्रिया, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यदि ईश्वर नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे अंदर जीवन ही नहीं है यदि ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। ईश्वर ने हमारे अंदर से ये प्राण छीन ली, हमारे अंदर से जीवन चला जाएगा। चाहे आप कितने भी बड़े अमीर क्यों ना बन जाएं, कितने भी धनी क्यों ना बन जाएं, कितने बड़े क्यों ना बन जाएं, कितने महान क्यों ना बन जाएं, यदि ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्राण, ईश्वर का जीवन जो हमारे अंदर है, अगर नहीं होगा, हमारे अंदर जीवन नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जीवन के कितने भी बड़े स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन ये कभी मत भूलना अपने ईश्वर को धन्यवाद देना। अपने जीवन में हर क्षण, हर पल, एक एक घड़ी, दिन रात, सुबह शाम, हर कार्य को करने से पहले, हर कार्य को करने के बाद, हर जगह जाने से पहले, हर जगह जाने के बाद, हर कार्य की सफलता से पहले, सफलता के बाद, हर कार्य की शुरुआत से पहले, उसके अंत के बाद, हर एक क्षण आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है, हर एक चीज के लिए। आइए सबसे पहले हम संत लूकस अध्याय 17 वाक्यांश 11 से लेकर 19 पढ़ेंगे, जहां पर हम 10 कोड़ियों के बारे में देखते हैं, जहां पर हम 10 कोड़ियों के बारे में देखते हैं। संत लूकस अध्याय 17 वाक्यांश 11 से लेकर 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। कौन मिले? 10 कोढ़ी। प्रभु यीशु यरूशलेम की यात्रा करते करते समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे, और किसी गांव के अंदर प्रभु यीशु ने प्रवेश किया। वहां पर प्रभु को 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। क्योंकि कोढ़ी लोगों के पास में नहीं आ सकते थे उस वक्त, दूर रहकर वह प्रभु से दया याचना कर रहे हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हमारा ये कोढ़ दूर कर दे। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ और अपने याजकों को दिखलाओ। इसका मतलब है प्रभु ने उनकी पुकार, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। वे जब रास्ते में थे, वे कोढ़ से मुक्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब उनमें से एक ये देखकर कि वह निरोग हो गया, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। कितने लोग थे? प्रभु के पास में कितने कोढ़ी आए थे? 10 कोढ़ी। प्रभु ने 10 को आशीष दी थी, चंगाई प्रदान की थी। वे रास्ते में थे, वे सब निरोग हो गए, लेकिन उनमें से एक कोढ़ी वह निरोग हो गया। उसने ये विश्वास किया कि वह कोढ़ से मुक्त हो गया और ऊंचे स्वर में ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु के पास में लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। वह प्रभु के पास में लौटा और प्रभु के चरणों पर गिरकर प्रभु को धन्यवाद देने लग गया। और वह एक समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? प्रभु यीशु जानते हैं कि मैंने 10 को चंगाई दी थी। आया मेरे पास में धन्यवाद देने के लिए एक जना, बाकी 9 कहाँ हैं?
क्या उन 9 को मैंने चंगा नहीं किया? आज ईश्वर यही सवाल हमसे करता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी नौकरी के लिए, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारी तंगी में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे कर्ज में, तुम्हारे डर में, क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? हम अक्सर ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम ईश्वर के पास जाते हैं और जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, हम ईश्वर को महत्व देना, प्राथमिकता देना, धन्यवाद देना भूल जाते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। मुझे एक घटना याद आती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज से 1 साल पहले की बात है। एक भाई ने मुझसे कहा था कि अपना एक भाई है, वह छत तोड़ रहा था, पट्टी तोड़ते तोड़ते गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आया। बहुत गरीब परिवार से है। मैं उस भाई के साथ उस परिवार में गया। पवित्र आत्मा ने मुझे जो कहा मैं उस भाई से कहता गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस भाई की कंडीशन ऐसी थी कि वह करवट भी नहीं ले सकता था, वह बेड पे लेटा हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने कहा यहाँ हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि आप घर पर इनकी सेवा करें। वह परिवार दुखी था, परेशान था, कोई साथ देने वाला नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप चर्च जाते हैं? वह एक कैथलिक भाई है। उसने कहा नहीं, सालों हो गए। पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा मैंने उनसे पूछा। फिर अंत में मैंने एक चीज पूछी, क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? उस भाई ने कहा हाँ। तो मैंने कहा यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप 40 दिन के अंतराल आप पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं, ये विश्वास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मैंने उस व्यक्ति से कहा, उस भाई से कहा, उस पूरे परिवार में अफरा तफरी मची हुई थी, विलाप था। बेटे नशे में पड़े हैं, पत्नी उनकी तंबाकू अन्य चीजें खाते हैं, बच्ची दुखी, बेटा भी शराब पी के लड़ाई झगड़े करता है, घर का वह मुखिया है, घर की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है। जो व्यक्ति करवट भी नहीं ले सकता था, बेड से हिल नहीं सकता था, टॉयलेट पेशाब सब कुछ वह बेड पे करता। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने स्पर्श किया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वह 2 से 3 दिन में वह सहारे से, अपने परिवार के सदस्यों के सहारे से वह बाहर जाकर बाथरूम करने लग गया। 5 से 10 दिनों के अंदर वह लकड़ी के सहारे घूमने लग गया और 15 से 20 दिनों के अंतराल वह रोड पर चलने लग गया और 1 महीने के अंतराल वह काम पर जाने लग गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन डॉक्टरों ने ये कहा था कि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप इन्हें ले जाइए, आप घर पर इनकी सेवा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने उस भाई से एक ही बात कही थी कि आप ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के भवन जाना, चर्च जाना कभी बंद मत करना, प्रार्थना करना बंद मत करना। ईश्वर आपको चंगा कर चुका है, आप पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में चंगाई आ चुकी है, प्रभु ने आपके घावों को भर दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए हो। यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई, यीशु ने उसकी चोट को, उसके घावों को उठा लिया और उसे अपनी चंगाई प्रदान की और वह भाई पूर्ण रूप से चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वह भाई चंगा होने के बाद में एक बार भी परमेश्वर के भवन जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना उचित नहीं समझा।
एक बार भी, आज साल हो गया है, वह एक बार भी चर्च में नहीं गया और ईश्वर को धन्यवाद देना उचित नहीं समझा। आज उस भाई को जब देखता हूं तब मुझे उन बाकी 9 कोड़ियों के बारे में याद आता है, और कहीं ना कहीं आज हम भी ऐसे बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के पास में कोई भी जाए, पापी हो, कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास में जाता है, प्रभु करुणा करता है, दया दिखाता, अपने प्रेम से भर देता है। प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करता, प्रभु सबको आशीष देता है। लेकिन जो आशीषें, जो कृपाएं हमने पाई है, हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामकाज, अपनी नौकरी के लिए, अपने से जुड़ी हुई एक एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास में 10 कोढ़ी आए थे और 10 के 10 चंगे हो गए थे रास्ते में, लेकिन एक कोढ़ी प्रभु के पास में लौटा और प्रभु के चरणों पर गिरकर प्रभु को धन्यवाद करता, प्रभु की स्तुति महिमा करता है। और प्रभु पूछता है बाकियों से, प्रभु बाकियों को कहता है, जहां जो जितने लोग थे उनके सामने क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहां है? आज ईश्वर आपसे पूछ रहा है, मैंने तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरी नौकरी के लिए, तेरे पढ़ाई के लिए, तेरे कर्ज के लिए, तेरी बीमारी के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे बंधनों से मुक्ति के लिए, तेरे उस भाई के लिए, तेरी उस बहन के लिए, तेरे उस रिश्तेदार के लिए, तेरे भविष्य के लिए मैंने जो किया, क्या तूने धन्यवाद दिया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया? दुनिया तुझसे प्यार नहीं करती थी, मैंने तुझसे प्यार किया। दुनिया तेरे को तुच्छ मानती थी, क्या मैंने तुझे स्वीकार नहीं किया? तेरे संतान का वरदान नहीं था, क्या मैंने तुझे संतान का वरदान नहीं दिया? क्या तुझे संतान नहीं हुआ? तेरे पास नौकरी नहीं थी, क्या मैंने तुझे नौकरी नहीं दी? तू डरता था अपने एग्जाम को लेकर, क्या मैंने उस एग्जाम में तेरे को उत्तीर्ण पास नहीं किया? तेरे घर में कोलाहल विलाप चल रहा था, क्या मैंने तेरे घर में आनंद नहीं उंडेला? तू गरीबी में था, कर्ज में पड़ा हुआ था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, क्या मैंने तेरे जीवन को नष्ट होने से नहीं बचाया? तेरी उस कर्ज को, तेरी गरीबी को क्या मैंने दूर नहीं किया? क्या मैंने तुझे चंगा नहीं किया? तूने लाखों रुपए दिखाने में खर्च कर दिए, तुझे चंगाई नहीं मिली, अंत में तू मेरे पास आया, क्या मैंने तुझे शिफा नहीं दी, मसा नहीं किया, तुझे ब्लेस नहीं किया, तुझे चंगाई नहीं दी? तेरे आंखों से पानी बहता था, क्या मैंने तेरे आंखों को स्पर्श करके तुझे ज्योति नहीं दी? तू हकलाता था, डरता था बोलने से, क्या मैंने तुझे आशीष नहीं दी? तू डर में घर में बैठा हुआ था, डरता था लोगों से, आज तू 1000 लोगों के सामने खड़ा रहता है, क्या मैंने तेरे लिए नहीं किया? तेरे बच्चे जो तेरा कहना नहीं मानते थे, उस बच्चों की वजह से तू रोता था, रोती थी, मैंने उन बच्चों का जीवन बदल दिया, उनके अंदर से हर बुराई दूर कर दी, उन्हें पढ़ने के लिए विवेक दिया, सद्बुद्धि दी, सन्मार्ग की शिक्षा दी, उन्हें संभाला। क्या तूने मुझे धन्यवाद दिया? क्या मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया? तू जब यात्रा करता है, जॉब पे जाता है, गाड़ी चलाता है, क्या मैंने तेरे को सुरक्षित ले जाकर सुरक्षित अपने घर लेकर नहीं आया?
तेरे को वचन पढ़ना नहीं आता था, प्रार्थना करना नहीं आता था, वचन याद नहीं रहता था। क्या मैंने तुझे विवेक, प्रज्ञा, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दिया? तेरी आवाज पहले मोटी थी, पतली थी, लोग तेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने आज उस आवाज को, उस चीज को तेरी ताकत बना दी। क्या तेरे लिए कुछ भी नहीं किया? तेरे पास पहले घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, परिवार नहीं था, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप जो कुछ है ईश्वर की देन है, क्योंकि ईश्वर ने आपको रचा है। आपके जीवन पर ईश्वर का पूर्ण अधिकार है और उस ईश्वर को आप धन्यवाद नहीं देते हैं। हम आगे वचन में देखते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस एक भाई के लिए, इस एक भाई के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी स्तुति करने के लिए मेरे पास आए। आज ईश्वर हम सबसे पूछ रहा है, सबसे कह रहा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार ईश्वर ने किया है, असंभव कार्य को संभव किया है। आप मृत्यु की क्षण में थे, ईश्वर ने आपके अंदर प्राणवायु फूंक दी और आज आप जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें एक बार सोचना है, हमने किस किस क्षण, कौन कौन सी अवस्था में, किस किस पल हमने अपने दयालु ईश्वर को, करुणा में ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। क्या मैंने सुबह उठते वक्त ईश्वर की स्तुति करी? काम पर जाने से पहले अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्हीकल्स के लिए, अपने जमीन जायदाद के लिए, इस जीवन के लिए, इस ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए, इस शब्द के लिए, इन होठों के लिए, इस दृष्टि के लिए, इस शरीर के लिए, इस प्राण के लिए, इस रक्त कोशिका के शरीर के एक एक अंगों के लिए क्या आपने धन्यवाद दिया? सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप सोचेंगे ना, आपको प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होगा और प्रभु आपको और अधिक ब्लेस करेगा। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, बाधाएं, बंधन हैं, जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। जो आपके जीवन में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, नफरत है, वह सब शांत हो जाएंगे, आपके घरों से दूर हो जाएंगे और ईश्वर की शांति आपके जीवन में आ जाएगा। हमें भी उस एक समारी कोड़ी की तरह प्रभु के पास में जाना है, प्रभु के चरणों पर गिरकर प्रभु की स्तुति महिमा करना, प्रभु को धन्यवाद देना है और लोगों को अपनी गवाही, अपना साक्ष्य सुनाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चंगाई 10 लोगों को मिली थी, लेकिन प्रभु के पास में एक समारी आया, लेकिन उसने अपने रोग से मुक्ति का साक्ष्य सुनाया। ईश्वर को तहे दिल से, अंतर आत्मा से उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी अपनी गवाही को छुपाते हैं लोगों के सामने आने से। ईश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है। रोगों से, बंधनों से, बीमारी से, कर्ज से, तंगी से, गरीबी से, पीड़ाओं से, डर से, वासना, व्यभिचार से, शराब के बंधनों से आपको छुटकारा दिया है। प्रभु का एक वचन जाकर आपको स्पर्श किया है, लेकिन आप ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ईश्वर के पास नहीं जाते। जो विश्वास आपने ग्रहण किया, जो चंगाई आपने ग्रहण किया है, आप उसे अपने अंदर छुपा के रख रहे हैं।
इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने विश्वास को, अपनी गवाही को, अपने साक्ष्य को लोगों के साथ नहीं बांटेंगे, प्रभु आपके द्वारा किसी भाई या बहन का जीवन बदलना चाहता है। आपकी गवाही, आपका अनुभव, आपका विश्वास दूसरों को जीवन प्रदान कर सकता है, दूसरों को मार्ग दिखा सकता है, दूसरे के विश्वास में बढ़ोतरी कर सकता है, दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है कि इस भाई की परिस्थिति ऐसी थी, इसने इस समय प्रभु के वचन पर ध्यान दिया और वह उस परेशानी से, उस परिस्थिति से वह मुक्त हो गया, उसको राह मिली। आज आप अपनी गवाही को लोगों के साथ नहीं बांटते। आपके दैनिक जीवन में हर क्षण ईश्वर चमत्कार करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके उठने से लेकर बैठने तक, सोने तक, चलने तक, हर एक चीज ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप बोल पा रहे, सुन पा रहे, देख पा रहे, चल पा रहे, खड़े हो पा रहे, बैठ पा रहे हैं, लेट पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, आपके अंदर रक्त कोशिकाएं चल रही है। एक एक चीज ईश्वर की देन है। ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। जब आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आप देखना आपके घर में अपार शांति आएगी। ईश्वर का सामर्थ्य आपके घर में उतरेगा। ईश्वर की उपस्थिति आपके घर में होगी। जब आप अपने अनुभव को, अपने विश्वास को लोगों के साथ में बांटेंगे, प्रभु आपके द्वारा उनको आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा। आप एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। आज कोई भाई या बहन अपने विश्वास में कमजोर हो रहा है, उस वक्त आपका कर्तव्य है कि अपने विश्वास को प्रकट करे कि मेरी भी ये परिस्थिति थी, मैं भी इस स्थिति में था, मेरे को भी शैतान प्रलोभन दे रहा था, मेरी भी परीक्षा हुई, लेकिन उस वक्त परमेश्वर का ये वचन मुझे सामर्थ्य शक्ति दे रहा था। जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये तब होगा जब आप ईश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर के लोगों के सामने अपनी गवाही, अपना अनुभव शेयर करेंगे, साझा करेंगे, बांटेंगे, ईश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ईश्वर हमें भी एक नया मौका देता है कि हम भी उस एक समारी कोढ़ी की तरह जो कोढ़ से मुक्त होकर ईश्वर के पास गया और सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति करी, ईश्वर की महिमा करी, ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमें भी अपनी गवाही को लेकर अपने पल्ली में, लोगों के सामने, सोशल मीडिया पर, हर एक जगह अपनी गवाही बांटिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर ने आपके जीवन में जो चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया है, उसे लोगों के साथ बांटिए। उसे अपने घर में छुपा के मत रखिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब आप अपने विश्वास को बांटेंगे, आपका विश्वास और बढ़ेगा, और कृपाएं प्राप्त होगी, और अभिषेक और आशीषें आपको प्राप्त होगी। प्रभु आपके द्वारा अन्य लोगों का जीवन बदलना चाहता है। आपकी गवाही दूसरों को एक जीवन दान प्रदान करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने खुद ने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को इस नित्य प्रार्थना में भाग लेते हुए देखा है, और उनको विभिन्न प्रकार की चंगाइयां उनको प्राप्त हुई है। गांठ से, चिंताओं से, घुटने के दर्द से, कर्ज से, बीमारियों से, पीड़ाओं से, डर से, बोलने से हकलाते थे, डरते थे, कैंसर से, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन कोई बांटता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आप अपना अनुभव, अपनी गवाही को लोगों के साथ नहीं बांटेंगे,
लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा। आज ईश्वर चाहता है कि हम भी उस एक सम्मारी कोढ़ी की तरह हम ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर के लोगों के सामने जहां जहां आप जा सकते हैं जाइए और अपना अनुभव, अपना साक्ष्य, अपनी गवाही को बांटिए। और आप देखना, आप विभिन्न वरदानों से भर जाएंगे। आपके अंदर और भूख जागेगी और प्यास जागेगी और प्रभु के करीब जाएंगे आप और प्रभु को महसूस करेंगे अपने जीवन में। ईश्वर की शांति आपके जीवन में उतरेगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके द्वारा अनेकों का जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संत लूकास अध्याय 17 वाक्यांश 11 से लेकर 19 एक बार फिर से आप पढ़ना। और आज तक आपने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद देना शुरू करें। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, सुबह शाम, हर कार्य को करने से पहले, हर कार्य को करने के बाद, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खाने के लिए, अन्न जल के लिए, यात्रा के लिए, जॉब के लिए, परीक्षा के लिए, जो हम एग्जाम देने की तैयारी करें उस विषय के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आप देखना, आपका जीवन बदलेगा, आपका भाग्य पलटेगा, आपका भाग्य बदलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आप आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करना शुरू करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू करेंगे। प्रभु आपके घर से हर तंगी, हर गरीबी, हर पीड़ा, हर बीमारी, हर कर्ज, हर चीज से छुटकारा आपको देगा और आपको, आपके घराने को आशीर्वाद देगा। आपके घर में, आपके घराने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें। ईश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा जो हमें बताया है, उस वचन को हम अंगीकार करें, स्वीकार करें कि आज का जो वचन था वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए है। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, इस वचन की घोषणा अपने परिवार में करता हूं। मैं आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में ईश्वर की स्तुति, आराधना करूंगा। रात चलते, काम पर जाते वक्त, काम करते वक्त, हर पल, हर क्षण मैं ईश्वर का गुणगान करूंगा, ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, ईश्वर को प्राथमिकता दूंगा, ईश्वर को प्रथम स्थान दूंगा, ईश्वर की महिमा करूंगा, ईश्वर की जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, स्तुति। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में, जितने भी लोग अपने निवेदन, अपनी जरूरत, अपनी प्रार्थना लेकर आए, उन सारे निवेदनों को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उन सारे निवेदनों को आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से सब आशीषित हो, उनका घराना, उनका परिवार, उनके कामकाज, उनके बच्चे, उनकी जो भी निवेदन, प्रार्थनाएं हैं, वह सारी सुनी जाए प्रभु, और इसी वक्त आपके नाम से पूरी हो जाए। उनके कर्ज मिट जाए, उनकी गरीबी दूर हो जाए, उनकी पीड़ाएं दूर हो जाए, उनका डर वह हर बंधनों से इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। सालों से जो बोझ था, टेंशन थी, वे सब हल्के हो जाए, शांत हो जाए। सारा बोझ प्रभु यीशु आपके जीवन से उठा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके रोगों को प्रभु यीशु ने उठा लिया है और ईश्वर ने आपको चंगाई प्रदान की है। रिसीव करना विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं। आपके कामकाज को, आपकी नौकरी को, आपके घर को, आपके व्हीकल्स को, आपके जमीन जायदाद को, आपके जीव जंतु को, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज को, आप जहां कहीं पे भी रहते हैं, जहां कहीं पे भी कार्य करते हैं, उन सारी जगह को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके
दोस्तों को, आपके प्रियजनों को, पड़ोसियों को, आपके एक एक व्यक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं और शैतान के हर एक षड्यंत्र को, हर बंधन को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूं। आज से इसी वक्त हर घराना, हर परिवार यीशु मसीह के अधीन है। हमने अपने जीवन में अपने परिवार को अधिकार दे दिया यीशु मसीह को। आज से हमारे जीवन में शैतान का कोई वास्ता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हमने अपने जीवन में आज से ये निर्णय किया है कि मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। हर कार्य से पहले, हर चीज से पहले, हर चीज के अंदर, हर पल, हर क्षण मैं ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करूंगा। कभी भी भूलूंगा नहीं। मैं ईश्वर को हमेशा हर जगह प्राथमिकता दूंगा, अधिकार दूंगा। ईश्वर को पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर शनिवार शाम 7 बजे नित्य प्रार्थना शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। इस प्रार्थना के अंदर हम ईश्वर की हुजूरी में, ईश्वर की उपस्थिति में हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन को जितना अधिक हम सुनेंगे हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, तकलीफ में है, आप उनको इस प्रार्थना के बारे में बताएं ताकि हर एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करे। ईश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति ब्लेस हो, खुश रहे, आनंदित रहे, ऊंचाइयां हासिल करे, तरक्की करे, उन्नति करे। पवित्र आत्मा के द्वारा वह संचालित हो और आत्मा और सच्चाई के द्वारा ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करे। ईश्वर का एक भी वरदान कभी नहीं भूलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वीडियो की लिंक को, शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम चैनल को आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। इस चैनल में जितने भी रुकावटें, बंधन आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है, जितनी भी विपदा है, बंधन है, वे सारे यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। बहुत सारे लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, बहुत सारे लोगों के पास में लिंक नहीं पहुंच रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं है। हम इस वक्त इस चैनल को, इस मिनिस्ट्री को, सभी टीम मेंबर्स को, इस प्रार्थना से, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को यीशु के लहू के बारे में बांधते हैं ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र भरा जीवन जिए। हमारे जीवन में शैतान का कोई अधिकार ना हो। इस चैनल को संसार के हर एक कोने में फैल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये मिनिस्ट्री बढ़ती जाए, इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु की महिमा हो, इसके लिए आप प्रार्थना करना। आप अपनी प्रार्थनाओं में शांति का राजा चैनल के हर एक टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जरूरतों के लिए, आपके निवेदनों के लिए। हमें भी आपकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है ताकि ईश्वर की वाणी को, ईश्वर की आवाज को, ईश्वर की इच्छा को हम जान सके और उसको आप तक पहुंचा सके। आप ईश्वर से हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करना ताकि पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के अधीन रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? यस। आप हमेशा इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस मिनिस्ट्री से, इस चैनल से जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं,
आपकी प्रार्थना द्वारा वह सब आशीष प्राप्त करेंगे। क्योंकि वचन कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, एक मत एक हृदय होकर। जब आप इस चैनल के लिए प्रार्थना करेंगे, इस चैनल से जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों को ईश्वर की आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर का वचन जाके उन्हें स्पर्श करेगा और उन्हें छुटकारा देगा। आपकी एक प्रार्थना हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इस मिनिस्ट्री के लिए, सभी टीम मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना शुरू करना। और हो सके आप इस चैनल के वीडियोस को, आज का वचन को, अन्य प्रार्थनाओं को, उसके लिंक को, पोस्टर को आप शेयर कीजिए। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहते हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का सारे लिंक हम वहां पर डाल देंगे। आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रभु की प्रेरित कार्य को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम ईश्वर में और बढ़ते जाएं, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त हो, ईश्वर के वरदान और प्राप्त हो। और ये मिनिस्ट्री जहां ईश्वर की बुलाहट है, जहां ईश्वर चाहता है, वहां जाकर ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। ईश्वर जो चाहता है वही होगा। यदि आप अपने पैरिश में, अपनी डायसिस में नाइट विजल, वनडे प्रेयर, रिट्रीट, किसी प्रकार की प्रार्थना रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शांति का राजा चैनल की टीम आए और इस प्रार्थना को कंडक्ट कराएं युवाओं के लिए, परिवारों के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, बात करेगी। सिर्फ ये नंबर रिट्रीट के लिए है। यदि आप अपने राज्य में, अपने डायसिस में, अपने पैरिश में किसी प्रकार का रिट्रीट रखवाना चाहते हैं, प्रार्थना रखवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपके पैरिश प्रीस्ट अलाउ करते हैं, उनकी परमिशन है, तो ही हमारी टीम आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करके आज के इस दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देना, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, रात्रि के लिए धन्यवाद देना। ईश्वर आपको ब्लेस करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।